माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रौनकें लगी जाती हैं। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों बेगम बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। 6, 7 और 8 फरवरी के मौका पर बसंत मेला होगा। ये बसंत मेला क्या है, ये इस पर पतंगबाजी क्यों की जाती है, इसकी तारीख पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। इस पर पाबंदी आई थी 25 साल से, गुज़श्ता 25 साल से इस पर पाबंदी आई थी, लेकिन अब मौजूदा पंजाब हुकूमत ने इसकी मशरूत इजाज़त दे दी है। अब पतंगबाजी हो सकेगी, लेकिन कुछ SOPs इस हवाले से जारी हुए हैं। इंतज़ामिया ने इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन क्या है और ख़दशात, जो हमारे ख़दशात हैं, मुझ जैसे बहुत से लोग इस हवाले से अपने ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं। वो ख़दशात क्या हैं, और इसके साथ साथ बहुत से लोग खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं, शादां हैं पंजाब हुकूमत के इस फैसले से। अब इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि बसंत के मौका पर ये जो पतंगबाजी होगी, ये एक मुस्बत फैसला है पंजाब हुकूमत का। दोनों आरा पाई जाती हैं, दोनों आरा आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने करना है कि ये जो इजाज़त दी है, मशरूत इजाज़त, पंजाब हुकूमत ने, यह फैसला दुरुस्त है या गलत। आर्डीनेंस के तहत इजाज़त के बावजूद भी पतंगबाजी में केमिकल या धाती डोर इस्तेमाल करने वालों को भारी जुर्माना और सजाएं होंगी। इस आर्डीनेंस के तहत पतंग साजों, पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान फरोख्त करने वालों, ख़रीदारों और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को पाबंद बनाया गया है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। आर्डीनेंस में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की पतंग साजी और पतंगबाजी करने की इजाज़त नहीं होगी, और कम उम्र बच्चों को पतंग उड़ाने पर पहली मरतबा 50,000 रुपये जुर्माना होगा, और अगर उन्होंने ऐसा दोबारा किया तो उन्हें 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस आर्डीनेंस के इजरा पर बहुत से लोग खुश भी हैं। उनका ख्याल है कि 25 साल बाद खुदा करके इस पर पाबंदी उठी है, और ये एक सस्ती और आसान तफरीह है जो कि पंजाब के लोगों को मुयस्सर आई है। बाद शहरी इसे मौत का खेल भी करार दे रहे हैं। बहुत से लोग बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त पर अगरचे शादां हैं, ताहम कहीं ना कहीं SOPs की खिलाफ वर्जी और लोगों के गले पर दाती डोर फिरने के खदशात बदस्तूर मौजूद हैं, और लोग इससे खाइफ नज़र आते हैं। कहा जा रहा है कि जहां हुकूमत ने पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी है, वहीं ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि क़वायद ज़वाबित के तहत पतंगबाजी हो। माजी में भी हुकूमत ने पतंगबाजी पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए थे। इस पर पाबंदी के कानून की मंजूरी के बाद लाहौर समेत सूबा भर में इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्जों मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। इस मरतबा भी हुकूमत का कहना है कि मशरूत इजाज़त के तहत अब भी पतंगबाजी के कवायद की खिलाफ वर्जी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। आर्डीनेंस के तहत बगैर हुकूमती इजाज़त के पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद हो सकती है, जबकि जेल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। आर्डीनेंस के तहत तेज़धार मंजा या डोर जैसे अमूमन केमिकल और शीशा पीस कर बनाया जाता है, इसके इस्तेमाल को ममनू करार दिया गया है, और खिलाफ वर्जी करने वालों को कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 50 लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। बगैर इजाज़त या रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर पतंगबाजी तैयारी, फ़रोख्त, नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। पतंगबाजी की मुखालफत में इजाफा उस वक्त शुरू हुआ जब जिद्दत और मुकाबलेबाजी की दौड़ इस शो को बाकायदा टूर्नामेंट्स में तब्दील कर दिया गया। ऐसे में जब आपस के मुकाबले सख्त हुए तो फिर ज़ोर आजमाई के लिए मुख्तलिफ तकनीक यूज़ की गई, जिससे दाती डोर आई, और इस दाती डोर की वजह से कई गले कटे, जानी नुकसान हुआ, सड़कों पर खून बहा,
जिसके बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। आपको मालूम है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त दे दी हुई है। 1 दिसंबर को एक आर्डिनेंस जारी हुआ था कि 6, 7 और 8 फरवरी को मखसूस 3 दिनों में ये मेला मुनक्कद होगा लाहौर की हदूद में, और इसके अलावा किसी तारीख, किसी मौका पर, किसी और रोज़ पतंग नहीं उड़ाई जा सकेगी। SOPs जारी हुए हैं गुज़श्ता रोज़। DC लाहौर ने जो SPs जारी किए हैं उसमें 2, 3, 4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी काबिल गौर हैं। एक तो पतंग का साइज 4 से 5 बालिश्त, 4 से 5 गिठ जिन्हों पंजाबी कहते हैं, इस तो बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दाती डोर इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी होगी। केमिकल डोर जिसे कहते हैं ये इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। सिर्फ काटन का धागा आप यूज़ कर सकेंगे, और खिलाफ वर्जी जो करेगा उसे जुर्माना भी होगा, उसे सज़ा भी होगी, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे ये खेल नहीं खेल सकेंगे। अब ऑर्डिनेंस तो जारी हो गया है, पाबंदियाँ भी आयद हो गई हैं, मशरूत इजाज़त भी दे दी गई है। मालूम होना चाहिए कि कई बार इससे पहले भी पतंगबाजी हुई है और इस पर पाबंदी बारहा इस पर आयद इसलिए होती रही है। 2001 से ताहाल इस पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी कि ये जो दाती डोरें इस्तेमाल होती हैं ये गले पर फिरती हैं और इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, और ऐसे कई वाक़यात लाहौर समेत पंजाब के दूसरे शहरों में वाक़े हो चुके हैं। कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इसे एक खूनी खेल करार दिया जाता है। ये खूनी खेल खेलने से अगर किसी का घर का चिराग बुझ जाता है, इससे बेहतर है कि ये खेल ना खेला जाए। यही वजह है कि 25 साल से इस खेल पर पाबंदी थी। अब न जाने क्या सोचकर पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर मशरूत इजाज़त दे दी है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, कानून बनाया गया है, पाबंद किया गया है बच्चों को, डोर साजों को, पतंगबाजों को कि ये करना है, ये नहीं करना। क्या इस पाबंदी पर अमल दरामद भी होगा? क्या दाती डोरें इस्तेमाल नहीं होंगी? क्या केमिकल डोर पर पाबंदी आयद की जा सकेगी? एक एक छत पे जाकर, एक एक पतंगबाज के पास जाकर ये एहलकार, ये इंतज़ामिया जाकर चेक करेंगे कि कहाँ पे दाती डोर इस्तेमाल हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। अगर इसके बावजूद दाती डोर इस्तेमाल हो जाती है या गुड्डी लूटते हुए कोई बच्चा किसी तार से छू जाता है, छत से गिर जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है, गटर में गिर जाता है, कोई और उसको हादसा पेश आ जाता है, टांग से मजदूर हो जाता है, बाजू टूट जाता है, सर पे चोट लग जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर दाती डोर शराइत जो आपने लगाई हैं इस शर्त पे अमल दरामद नहीं होता, कानून की वायलेशन होती है, जैसे कि हमारी एक आदत है, हम कानून को कानून समझते ही नहीं है। आपने पिछले दिनों ये जो हेलमेट पर पाबंदी लगाई है कि हेलमेट के बगैर कोई मोटरसाइकिल नहीं चला सकेगा, लाइसेंस के बगैर कोई बाइकर बाहर नहीं आ सकेगा। कितनी इस पाबंदी जो आपने कितने जुर्माने किए हैं, FIRs हुई हैं बच्चों पे, थाने के थाने भर दिए गए हैं। क्या सब लोग हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं? उल्टा इसके मनफी असरात आए हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां जला दी हैं, अपनी मोटरसाइकिलें जला दी हैं, और कई इस पे मीम्स बनी हैं। कोई बर्तन सर पर पहन के बाहर आ रहा है। इस कौम को कानून की वायलेशन करने की आदत सी पड़ गई है, क्योंकि शुरू से ही कानून पे अमल दरामद किसी ने करवाया ही नहीं। वायलेशन कर लिया, अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, अपनी गाड़ियों को जला लिया, सारा कुछ कर लिया। कितनी सख्ती हुई, इसके बावजूद कितना कानून पर अमल दरामद हो रहा है। मैं लाइसेंस और हेलमेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो चूंकि जस्ट एक जुर्माना था, लोगों ने जुर्माने दिए भी, लाइसेंस बने भी इस हवाले से, और लोगों ने हेलमेट खरीदे भी। चलिए, वो एक अमल था, हो गया। अब जो ये बसंत मनाना कितना ज़रूरी है? अगर बसंत कौम नहीं मनाती, ये मेला नहीं करती, इससे कितना बड़ा नुकसान हो जाना है। और अगर ये मनाना ज़रूरी है, आपने मशरूत इसकी इजाज़त भी दे दी गई है। अगर एक भी जान चलेगी, एक भी बच्चा अगर माजूर हो गया, तो उसका खून किसके हाथ पैर तलाश किया जाएगा? इसे खूनी खेल कहा क्यों जाता है? अगर 25 साल से इस पर पाबंदी है, अब लोग आस्ता आस्ता इस त्यौहार को भूलते चले जा रहे थे। पंजाब हुकूमत ने एक दफ़ा फिर ये याद दिलाया, और
जिन बच्चों को मालूम भी नहीं था कि अब पतंगबाजी क्या होगी, 25 साल से पाबंदी जो है, अब जो 10-15 साल का जो बच्चा है, 18 साल तक आप पाबंदी लगा रहे हैं कि 18 साल से कम बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। भाई आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये 18 साल से कम बच्चे ही उड़ाते हैं। अब मेरी उम्र के लोग या बड़ी उम्र के लोग ये ऐसे खेल तमाशे नहीं करते, वो सीरियस लोग हैं और कोई मेला उन्होंने करना भी है, कोई ऐसा जश्न मनाना भी है, तो वो ऐसा नहीं मनाते जिससे दूसरों की जान को खतरा हो। ये एक खूनी खेल इसलिए करार दिया गया था कि इससे कीमती जानें ज़ाया हुई थी। पता नहीं किस शौक में आकर पंजाब हुकूमत ने इसकी इजाज़त दे दी है। और एक बार फिर मैं ये जो हमारी इंतज़ामिया है, हमारे जो काम है, पंजाब के जो करता धरता हैं, उनसे एक सवाल एक सामने ज़रूर रखूंगा। अगर एक भी जान चली गई तो उसका खून किसके हाथ पे होगा, और अगर कोई माजूर हो गया तो इसका केस किस पे दर्ज किया। आपने मुकदमा दर्ज किए ना पिछले दिनों, जिसने हेलमेट नहीं पहना होता था या जिसके पास लाइसेंस नहीं होता था, आपने बच्चे अवलाद में बंद किए हैं, उन पे FIRs दी हैं। अब ये जो मेले की इजाज़त दी है, इस मेले के तनाजुर में इस हवाले से अगर कोई कीमती जान चली गई तो इसकी FIR किस पर दर्ज होगी।